अभी कुछ दिन पहले हमने अपने कंज्यूमर से गुजारिश की थी कि वो पावर का जुडिशियस इस्तेमाल करें। हमारी पावर अवेलेबिलिटी में कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। कॉन्सिक्वेंट टू दैट हमने अपना जो लोड कर्टेलमेंट शेड्यूल है बोथ फॉर मीटर्ड नॉन मीटर्ड एरियाज़ उसको हमने रिवाइज़ किया हुआ है। उसकी ट्रायल रन्स हम आज मोस्ट लाइकली करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि जितने आवर्स हम लोगों को बिजली दें अपने लोड कर्टेलमेंट शेड्यूल में, उसी हिसाब से हम अपने कंज्यूमर्स को बिजली दें और जो ग्रिड या डिस्ट्रेस कट्स जिसे हम कहते हैं उसका कम से कम उन पे इम्पैक्ट हो। मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में लोगों को अपने लोड कर्टेलमेंट शेड्यूल के हिसाब से मीटर्ड और नॉन मीटर्ड एरियाज में बिजली मिलेगी। सर, अब 10 या 8 दिन के बाद या 11 दिन के बाद 11 या 12 मार्च को रमज़ान शुरू होने वाला है, तो रमज़ान के लिए आपने क्या खास कहा, सहरी और इफ्तार के वक्त? रमज़ान और सहरी के हवाले से KPDCL में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। हमारे पीक आवर्स जो हैं वो इफ्तार और सहरी में चले जाते हैं। उसके लिए हमारी कोशिश होगी कि लोगों को रिलायबल और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिले ड्यूरिंग इफ्तार टाइम्स, ड्यूरिंग सहरी टाइम्स। और उसकी जो प्रिलिमिनरी मीटिंग है वो हमने कर ली है। हम अपने कंज्यूमर्स को एश्योर करते हैं कि ड्यूरिंग रमज़ान उन्हें सहरी इफ्तार दोनों टाइम्स में और तरावी के वक्त में भी रिलायबल पावर सप्लाई मिले। सर, जिस तरह से डिपार्टमेंट की ओर से एक ड्राइव चल रही है इंस्पेक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो इस वाले से सर ये ड्राइव कब तक है और किस तरह की ड्राइव? ये ड्राइव कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम कंज्यूमर्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, अखबारात के ज़रिए और दूसरे ट्विटर और मुख्तलिफ हैंडल्स के ज़रिए हमेशा ये इंतबाह करते हैं, नोटिस इशू करते हैं कि आप उसी तरीके से हमारे बिजली के बिलों का भुगतान करें जिस तरह आप बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स और कॉरपोरेशंस के बिलों का भुगतान करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम कंज्यूमर्स को एक रिलायबल पावर सप्लाई दें, लेकिन उसके लिए हमें रेवेन्यू भी कलेक्ट करना पड़ता है। हमारे रेवेन्यू टारगेट्स के हिसाब से हमारी कलेक्शन होनी चाहिए। बहुत सारे कंज्यूमर्स मंथली बिल्स अपने पे करते हैं और अपने ओपनिंग बैलेंसेस को नील करते हैं, लेकिन आज की डेट में भी हमारे पास कटिंग अक्रॉस ऑल कैटेगरीज, वेदर इंडस्ट्रीज़ हो या कमर्शियल हो या डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं, बहुत सारे लोग हमें 6-6, 4-4, 5-5 महीने किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ बढ़ जाती हैं एंड वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू डिस्कनेक्ट देम। इसीलिए हम आजकल फोकस स्मार्ट मीटरिंग पे कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी PMDP 1 और 2 में तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो लगाए हैं और उनको प्रीपेड किया हुआ है। प्रीपेड गिव्स द ऑप्शन टू दी कंज्यूमर कि वो एडवांस में अपना बिल पे कर सकता है टू बी ऑन दी सेफर साइड। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि जो कंज्यूमर हमें हमारे ड्यूज़ टाइम पे नहीं देगा तो ही विल बी आफ्टर रिलीजिंग द टिकट उसका रिमोटली डिस्कनेक्ट हो जाएगा एंड ही विल बी रिकनेक्टेड ओनली व्हेन ही क्लियर्स हिज पेंडिंग ड्यूज़। तो मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि वो अपने बिल्स का भुगतान टाइम पे करें, मंथली करें। अगर उन्हें रिकन्सिलिएशन में कोई इशू आता है, किसी का ओपनिंग बैलेंस ज़्यादा आता है, तो दे कैन ऑलवेज अप्रोच द कंसर्न्ड SDO। उन्हें क्लियर कट डायरेक्शन दी गई हैं कि उनके फिगर्स को रिकनसाइल किया जाए ताकि उन्हें लगे कि उन्हें ओवरचार्ज नहीं किया जा रहा है। अगर बिलिंग में रॉन्ग टैगिंग्स के इशू हैं तो हमारी IT बिलिंग सेल है, हमारा बेमना में डेटा सेंटर है, दे कैन रेज ए क्वेरी। कंप्लेंट डेस्क अवेलेबल हैं जहाँ पर वो अपने कंप्लेंट्स को रेज कर सकते हैं जी, जिसमें वो अपनी इशू की उनको जो है रियल टाइम रेजोल्यूशन मिल जाएगी। जी सर, एमनेस्टी के कुछ पोस्टर्स इस पर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं पिछले हफ्ते से, तो किस हद तक ये सही आ रहे हैं या क्या है? आपको पता है कि सितंबर 2022 में गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए एक एमनेस्टी स्कीम लाई थी जिसमें उन्हें ये ऑप्शन दिया गया था कि वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट अगर 12 किस्तों में क्लियर करेंगे तो जो भी उनका इंटरेस्ट होगा वो वेव ऑफ किया जाएगा, माफ़ किया जाएगा। काफ़ी कंज्यूमर्स ने सितंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक इस स्कीम का फ़ायदा उठाया। इन ऑर्डर टू इंश्योर कि इस स्कीम के एम्बिट में सारे कंज्यूमर्स आएँ, ये एमनेस्टी स्कीम का लोगों ने फ़ायदा उठाया। अब
we are awaiting issuance of orders from the competent authority as and when government अगर इसी स्कीम को, ऐसी एमनेस्टी स्कीम को एक्सटेंड करता है, नोटिफाई करता है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं जिनका इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो वेव ऑफ हो जाए, बशर्ते ये कि वो अपने प्रिंसिपल अमाउंट को 12 इक्वल किस्तों में जो है सबमिट करें। जी। तो हम कंज्यूमर्स को वैसे भी ये अपील करते हैं हमेशा जब हमारे पास आते हैं या हमारे बिलिंग सेंटर्स पे जाते हैं कि वो अपना प्रिंसिपल अमाउंट पहले क्लियर कर लें, बिकॉज प्रिंसिपल अमाउंट में किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट नहीं होता। वो अगर क्लियर कर लेंगे एज एंड व्हेन गवर्नमेंट अनाउंसेस इट्स एमनेस्टी स्कीम, नोटिफाइज इट, तो उसका बेनिफिट भी उनको मिलेगा। आरटीडीएस सर क्या है? आरटीडीएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फ्लैगशिप स्कीम इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ पावर की कश्मीर में चल रही है और पैन इंडिया चल रही है, दैट इज़ द रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, जिसमें लॉस रिडक्शन के काम होते हैं। ये वो स्कीम है जिसमें स्टील ट्यूबुलर पोल्स हम लगाते हैं, नए DTRs, नए सब स्टेशंस जो ट्रांसफार्मर्स के वो इस्टेब्लिश करते हैं, जो बेयर कंडक्टर है उसको हटा के हम एरियल बंच्ड इंसुलेटेड LTAB केबल लगाते हैं जिसमें किसी किस्म की कोई हुकिंग नहीं हो सकती। हमारे KPDCL के 13 पैकेजेस हैं 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें से 5 पैकेजेस चल रहे हैं। विद विंटर बिहाइंड अस नाउ, हमें उम्मीद है कि आने वाले 2 सालों में हम RDSS के अंडर अपने लॉस रिडक्शन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके पूरी तरह इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। एक मर्तबा आपके नए DTs चार्ज हो जाएंगे, आपकी LTAB केबल बेयर कंडक्टर को रिमूव करेगी, आपके स्मार्ट मीटर्स उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो वी आर श्योर कि एक तो एनर्जी जो है वो रिलायबल मिलेगी, इसकी चोरी नहीं होगी, और तीसरा हमारी बिलिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ेगी, और लोगों को 24/7 जो है एक सीमलेस बिजली की सप्लाई मिलेगी। रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम 31 मार्च 2026 तक है। ये आने वाला फाइनेंशियल ईयर और उसके बाद वाला फाइनेंशियल ईयर, यानी आने वाले 24 महीने हमारे लिए क्रिटिकल हैं। ये गेम चेंजिंग स्कीम है और इंशाल्लाह अगर हम इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं और पावर सेक्टर की रिलायबिलिटी है वो GK में बहुत हद तक बढ़ जाएगी, लॉसेस कम होंगे, रिलायबिलिटी बढ़ेगी। एक रिवोल्यूशन आएगा रिगार्डिंग जी। और इस स्कीम के सारे पैकेजेस के काम चल रहे हैं। एवरी फोर्टनाइट, हर 14 दिन के बाद हम इसके कामों को मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 5 पैकेजेस इस वक्त इन प्रोग्रेस हैं। 8 और पैकेजेस जो हैं नॉर्थ और साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स के, वो मटेरियल मोबिलाइजेशन होने के बाद, सर्वे की कंप्लीशन के बाद फ़ौरन से पेशतर उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। पर सर लोगों के लिए क्या मैसेज है खास? जाते जाते मैं लोगों को ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बिजली के बिल का भुगतान अगर वो मंथली बेसिस पे करेंगे तो उन पे भी प्रेशर नहीं पड़ेगा और हमारी भी रेवेन्यू रियलाइजेशन जो है वो रेगुलर वे में चलेगी। हमारा फोकस रेवेन्यू रियलाइजेशन पे ज़्यादा चला जाता है क्योंकि लोग हमें आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ क्लियर नहीं करते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे ऑपरेशन और मेंटेनेंस के काम इफेक्ट हो जाते हैं। तो मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि वो बिजली का जुडिशियस इस्तेमाल करें। बहुत सारे फ्लैट रेटेड कंज्यूमर्स, बहुत सारे नहीं, पेशतर फ्लैट रेटेड कंज्यूमर्स अगर हमारे साथ 2 या 1 किलोवाट की एग्रीमेंटेड लोड पर है, वो 10 से ज़्यादा किलोवाट की बिजली खर्च करते हैं। एनर्जी का इतना बेतहाशा इस्तेमाल होता है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स ख़राब हो जाते हैं और इस अनअकाउंटेड फॉर एनर्जी थेफ्ट पिलफरेज की वजह से जो आप देख रहे होंगे आजकल जो हमारा लोड कर्टेलमेंट शेड्यूल में डिस्ट्रेस आता है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि पावर थेफ्ट जो है वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पे चली जाती है। मैं अपने KPDCL स्टाफ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पिछले 3 महीनों में उन्होंने 55 से 60 हज़ार इंस्पेक्शन ड्राइव्स की हैं 19 डिवीजन्स में और मुख्तलिफ सब डिवीजन्स में, और लाखों की तादाद में उन्होंने बैंड निक्रोम वेस्ट जो ये आपके हीटिंग अप्लाइंसेज हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है उनको सीज़ किया है, उनको डिस्ट्रॉय किया है। उसके अलावा हमने बहुत सारे लोगों को स्मार्ट मीटर की टैंपरिंग करते हुए पकड़ा गया है जिनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। इनफैक्ट हमने अपनी एक लिस्ट ड्रॉप भी की है जो हम अपने कंसर्न स्टेशन हाउस ऑफिसर्स के साथ शेयर करके उनके खिलाफ पर्चे लगाएंगे, FIR लगाएंगे। इसी के अलावा जो लोग स्मार्ट मीटर्ड मगर बेयर कंडक्टर पर हैं वो हुकिंग करते हैं रात के वक्त, उनकी भी लिस्ट हमने बनाई है
और बहुत जल्दी हम उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। बिजली की चोरी अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस है और उसके खिलाफ हम कॉग्निजेंस लेके उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम जिन्होंने इतनी मेहनत करके इतने सीजर्स किए हैं, इतनी चोरी को रोका है, जिसकी वजह से हमारा विंटर बहुत अच्छी तरह निकल गया, हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी हमारी बिलिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी कलेक्शन रेवेन्यू बढ़ेगी और हमारे कंज्यूमर्स भी रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स की तरह हमें जो है पेमेंट करेंगे, ताकि वंस दे पे अस वी आर एबल टू प्रोवाइड देम गुड एंड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।